अच्छा, तो रिसर्च से पहले हम लोग थोड़ी सी फंडामेंटल पढ़ लेते हैं। रिसर्च अप्लाई करने से पहले, ठीक है, उससे पहले जो है हम बेसिक नॉलेज के बारे में बताओ। तो सबसे पहले जो है क्लिनिकल रिसर्च के बारे में बताया गया। क्लिनिकल रिसर्च जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है, जिस तरह इन्होंने लिखा इज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फैक्ट्स एंड थीरीज एंड एक्सप्लोरिंग कनेक्शंस विद द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग इंडिविजुअल एंड पब्लिक हेल्थ। इधर देखिए कि हमारा क्लिनिकल रिसर्च में मकसद क्या होता है कि हम लोगों को फ़ायदा दे, ठीक है, उनकी पब्लिक हेल्थ या इंडिविजुअल हेल्थ जो है उनको बेहतर करने की कोशिश करें। तो उनको बेहतर करने के लिए जब हम फैक्ट्स को और थीरीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं और उससे नतीजे निकालते हैं और उसको फिर अप्लाई करते हैं ह्यूमन बींग्स पे उनके फ़ायदे के लिए, तो उसको क्लिनिकल रिसर्च कहा जाता है, ठीक है। तो NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसने 3 मेन इसके पर्पज़ इस बताए थे क्लिनिकल रिसर्च क्यों होती है। तो क्लिनिकल रिसर्च जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो है पेशेंट ओरिएंटेड रिसर्च होती है, ठीक है। पेशेंट ओरिएंटेड, एक पेशेंट पे आप रिसर्च कर रहे हो और पता लगा रहे हो कि इसको डिजीज़, अब एक बंदे को लेट सपोज अभी कोरोना आया था, तो कोरोना जब आपने स्टडी करना होता है आप लोगों पे स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, पेशेंट ओरिएंटेड ना, पेशेंट के रिलेटेड। तो मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ के लिए और इंटरवेंशन के लिए पहले पर्पज़ ये होता है इस क्लिनिकल रिसर्च का कि हम डिजीज़ के बारे में पता लगा सके और इसके ऊपर अगर हम लोग कोई चीज़ अप्लाई करें, कोई इंटरवेंशन अप्लाई करें तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। दूसरा जो है एपिडेमियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती है। एपिडेमियोलॉजिक आप लोगों को अगर पता हो कि एक डिज़ीज़ के करेक्टरिस्टिक किधर हो, कितना फैलता है, किस जगह पे है, सारा वो जो होता है इसमें आ जाता है। तो पैटर्न्स ऑफ डिजीज़ और रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एपिडेमियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की जाती है, जो क्लिनिकल रिसर्च में ही एक किस्म से आती है और इसका पर्पज़ है एक, ठीक है। और जो थर्ड पर्पज़ बताया गया है आउटकम्स। बाज़ रिसर्चेस ऐसी होती है जिसमें हम लोग आउटकम पे फोकस करते हैं कि हमने लेट सपोज अभी एक मेडिसिन दी है और इसका इफेक्ट देखते हैं कैसा आता है, बाद में आउटकम क्या आता है, ठीक है, या हमने कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो क्लिनिकल रिसर्च के ये पर्पसेस होते हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इससे पहले भी मेरे लेक्चर्स में था, फिर से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेता हूँ, सारी की थोड़ी थोड़ी मैं आपको दे देता हूँ डिटेल्स। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हम किसी फिनोमिनन को देखते हैं, नेचुरली ऑकरिंग फिनोमिना, जिस तरह इन लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो रही है तो इसके बीच क्या चल रहा है। तो हम लोग जो है इसमें क्वांटिटी कोई नहीं आ रही, इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही, आप जो हो उसको एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो सिर्फ, ठीक है, और अपने ही उसको कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके एक रिज़ल्ट निकाल रहे हो। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च इस तरह होती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताया गया और ये इसकी फ़िलासफ़ी इसके पीछे क्या है कि ये फंडामेंटली सोशल है, सोशली इसमें रिसर्च सारी सोशली होती है, ठीक है, लोगों पे होती है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटेटिव की फ़िलासफ़ी लॉजिक पे बनी गई, लॉजिकल पॉजिटिविज़म, ठीक है, कि अगर आपने ये चीज़ देखी है तो इसके पीछे कोई लॉजिक है, तो उसको आप जो है कोई वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट आ रहा है। जिस तरह अब कोरोना वायरस है, उसमें एक वायरस है जो कि एक बंदे को लगता है जिसकी वजह से उसे कोरोना वायरस हो जाता है ना, तो वो एक वेरिएबल था जिसकी वजह से। और इस तरह हीट या इस तरह कोई और वेरिएबल्स हमने पढ़े हुए हैं। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च की इससे पहले मैंने और डिफिनेशन भी बताई हुई है, तो ये सारी इस पे आ सकती है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का ये एक फ़र्क, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से नेम से पता चला, क्वांटिटी में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, मेजरमेंट आ जाती है, क्वालिटेटिव में आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसके बाद साइंटिफिक मेथड सिंपल एक टर्म है, किसे कहते हैं, साइंटिफिकली जब हम लोग एक चीज़ अप्लाई करते हैं जिसमें सिस्टमेटिक सबसे पहले एक तरीके से सही सीक्वेंस वाइज एम्पिरिकल साथ ही साथ कंट्रोल्ड मैनर में जब एग्जामिनेशन करते हैं एक हाइपोथेसिस की, ठीक है। अब हमने सोचा है कि चलो अगर इसको हीट मिले तो ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी, तो आप क्या करते हो, साइंटिफिक मेथड में क्या करते हो, हीट एक ख़ास क्वांटिटी में आप सोचते हो कि मैं इसे 30 डिग्री सेल्सियस हीट दूंगा, इतनी देनी है, इस टाइम देनी है, इसके बाद ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है। तो सारा एक सिस्टमेटिक एम्पिरिकल एंड कंट्रोल्ड क्रिटिकल एग्जामिनेशन आपने की है, उसके बाद आपको पता चलता है वो चीज़ मेल्ट हो रही है कि नहीं एग्जामिनेशन करके, तो उसके बाद आप पता लगा लेते हो कि हाँ ये बात ठीक है। तो ये साइंटिफिक मेथड के थ्रू आपने की है, तो इसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ये डेफिनेशन इसकी, इसका मतलब ये बनता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ क्लिनिकल रिसर्च जो होती है जब आप करते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है,
रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आप एक आइडेंटिफाई करते हो रिसर्च क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो है डिज़ाइन करते हो अपनी रिसर्च की कैसे करनी है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, फिर डेटा हमने कलेक्ट करना है वो कैसे करना है। तो ये सारे जो है प्रोसेसेस होते हैं इसके क्लिनिकल रिसर्च के, ठीक है। तो इसके अलावा EBP एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कैसे कहते हैं। इससे पहले EBP के ही मैंने लेक्चर बनाया, उसमें मैंने 3 चीज़ें बताई थी कि एक तो पेशेंट वैल्यूज़ को नज़र में रखना है, एक जो है नॉलेज को, जो इसके क्लिनिकल नॉलेज, और साथ ही साथ जो है एक्सपर्टीज़, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़। इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रख के जब आप एक पेशेंट को ट्रीट करते हो तो उसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल रिसर्च जो होती है, ये आप एक चीज़ पे रिसर्च करते हो, आपको पता नहीं होता, बस आपने देखा कि अगर हम लोग एनसिड ले, लेट सपोज एनसिड के बारे में नहीं पता, एनसिड अगर ले, लेट सपोज ड्रग ए ले, तो इससे पेन कम होता है। तो अब हमें ये पता चल गया इससे तो पेन कम होता है, तो चलो आओ इसको ह्यूमंस पे यूज़ करते हैं ताकि उनके पेन को कम कर सके। इस तरह आपको पता चल गया है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें, एक लेट सपोज बल्ब है, तो उससे लाइट निकलती है। तो अब हमें पता चल गया अच्छा लाइट निकल रही है तो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो उसको डेली लाइफ में यूज़ करना ही ट्रांसलेशनल रिसर्च होता है, ठीक है। पहले एक फेज़ होता है इसमें T1, फिर T2, T3, T4, 4 इसमें फेजेज़ होते हैं। जिस तरह क्लिनिकल ट्रायल्स के हमने फेजेज़ इससे पहले पढ़े थे, फेजेज़ 1, 2, 3, 4, उसमें हम स्पेसिफिक ड्रग या किसी इंटरवेंशन को हम स्टडी करते थे, उसको हम लोग अप्लाई करते थे फेज़ बाय फेज़, वो उसके फेजेस थे। लेकिन ट्रांसलेशनल रिसर्च में क्या होता है, ट्रांसलेशनल रिसर्च में आप कोई ड्रग या कोई इंटरवेंशन ज़रूरी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़, जिस तरह ये लाइट का बताया एकदम से, कि जिस तरह पुराने साइंटिस्ट को पता चल गया कि लाइट कैसे ग्लो करती है, उनकी इंटेंशन नहीं थी कि हम लोग लाइट बनाना चाहते, लेकिन उनको पता चल गया और वो हमारी डेली लाइफ में आ गई। तो T1, 2, 3, 4 फेजेस के थ्रू जो है आ जाती है लाइफ में हमारे। तो ये ट्रांसलेशनल रिसर्च के थ्रू आती है। वो जो उन लोगों ने की थी लाइट वाली, वो एक किस्म से ट्रांसलेशनल रिसर्च की एग्जांपल है, ठीक है। तो एफिकेसी, एक होता है एफिकेसी और एक होता है इफेक्टिवनेस। एफिकेसी जो होता है जब आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च में आप एक ड्रग की इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हो कि वो कितना इफेक्टिव है, कितना बेनिफिट दे सकता है, तो वो जो है एफिकेसी कहलाता है। लेकिन अगर रिसर्च के अलावा आप डेली लाइफ में लोगों पे एक ड्रग दे रहे हो और उसमें चेक कर रहे हो कि इससे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो उसको इफेक्टिवनेस कहते हैं। एफिकेसी रिसर्च में, इफेक्टिवनेस जो है डेली लाइफ में, ठीक है। तो इधर ये देखिए लिखा हुआ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एफिकेसी होता है, इफेक्टिवनेस जो होता है वो रियल वर्ल्ड में जब होता है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ये एक मॉडल है जो कि ये बताता है कि देखिए अगर आपके लेट सपोज मसल वीकनेस है, तो अब मसल वीकनेस क्या है, आपकी एक फंक्शनिंग का मसला है, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक डिसेबिलिटी हो जाएगी। आपको क्या होगा, आप चल नहीं सकोगे, आपको मसल वीकनेस, आप चल नहीं सकोगे, उसकी वजह से आपकी लाइफ इफेक्ट होगी, सोशली इफेक्ट होगी। कैसे, जब आप चल नहीं सकोगे, आप एक इवेंट पे नहीं जा सकोगे, तो आपकी सोशली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये पूरा एक वो है मॉडल है जो कि बताता है एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ को इफेक्ट करती हो रही है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके बाद इंटर प्रोफेशनल रिसर्च जो है, जब एक से ज़्यादा प्रोफेशनल जो है मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो एक साथ रिसर्च में फोकस करते हैं। तो जब आप लेट सपोज एक फिजियोथेरेपिस्ट है, वो रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अपनी नॉलेज बीच में डाल रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने पर्सपेक्टिव को लेके वो रिसर्च कर रहे हैं ना। लेकिन जब मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर प्रोफेशनल हो, तो उसमें साथ MBBS वाला भी डॉक्टर आ सकता है, साथ जो है उसके और भी लोग आ सकते हैं अलग अलग डिसिप्लिन्स के, और वो जब एक साथ रिसर्च करें तो उनको इंटर प्रोफेशनल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट रहेगी स्लाइड, इसमें इन्होंने रिसर्च की टाइप्स बताई हुई है। एक है बेसिक रिसर्च, ठीक है। तो बेसिक रिसर्च में आपको कोई मकसद नहीं होता, आप सिर्फ वो जिस तरह साइंटिस्ट होते हैं उनको कीड़ा काट रहा होता है वो कहते चलो अगर इसको इसमें मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी डालूं, इसको मैं मैग्नेट इसके करीब लेकर जाऊं तो इससे क्या होगा, उनको पता नहीं क्या होगा, बस वो टेस्ट कर रहे होते हैं। तो टेस्ट करना ये बेसिक रिसर्च कहलाता है, ठीक है। जब आपको एक बेसिक रिसर्च से एक रिज़ल्ट मिल जाए, जैसे कि मैंने एग्जांपल वही लाइट वाली फिर से देता हूँ कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी लेट सपोज पास की, तो उनको पता चला एक चीज़ ग्लो की, तो वो बेसिक रिसर्च थी। उसके बाद उन्होंने अप्लाई कर दिया, उनको पता है लाइट है, तो चलो ये अप्लाई करते हैं लाइफ में, डेली लाइफ में, तो अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। जिस तरह एग्जांपल एक और मैं देता हूँ मसल के बारे में, मेडिकल स्टूडेंट्स मसल को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दे एक डिश में रख के या कहीं पे और चेक करें कि इसको करंट दे तो ये क्या करेगा, हमें पता चल जाता है कंट्रैक्ट करता है, तो चलो ये तो बेसिक रिसर्च होगी कि जब मसल को इलेक्ट्रिक करंट दी तो उसने कंट्रैक्ट किया। अब इसको अगर हम लोग डेली लाइफ में जो है
कि हमें पता चल गया अगर करंट देंगे तो मसल तो कंट्रैक्ट करेगा, तो एक बंदे के मसल काम नहीं करे तो आओ उसे करंट देते हैं ताकि वो क्या कहते हैं काम करे। तो ये अप्लाइड रिसर्च है फिर, ठीक है। फिर आप अप्लाई कर रहे हो जब डेली लाइफ में, तो फिर अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। सही है। इसके बाद एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ये वो रिसर्चेज है जिसमें जो है आप एक्सपेरिमेंट करके जो है पता लगाते हो कि दो इंटरवेंशन हैं उनमें से कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, जिस तरह हम लोग ये RCTs वगैरह करते हैं। इधर इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई है इसमें कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो आपने लेट सपोज आपने मेडिसन ए और मेडिसन बी का चेक किया कि इनमें से कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा ज़्यादा काम कर रही है, कंपेयर कर रहे हो, तो वो जो है क्या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आती है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी, आप एक चीज़ का पता लगा रहे हो, एक डिजीज़ के बारे में पता लगा रहे हो या किसी चीज़ के बारे में कि इसके क्या रिस्क फैक्टर्स है या इसकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो एक्सप्लोर कर रहे हो आप, तो इसको एक्सप्लोरेटरी कहते हैं। जिस तरह इसमें ये आ गई है को हार्ट हो गई, केस कंट्रोल, ये सब इसमें आती है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आप करते हो और इस तरह पता लगाते हो, एक्सप्लोरेटरी से कहते हैं। मेथडोलॉजिकल रिसर्च होती है ज़्यादातर एक इंटरवेंशन जैसे होगी, उसकी एक्यूरेसी या वैलिडिटी वगैरह फाइंड करने के लिए, रिलायबिलिटी फाइंड करने के लिए, कोई क्वेश्चनियर है उसको उसकी रिलायबिलिटी देखना कि वो कितना रिलायबल है, तो उसके लिए मेथडोलॉजिकल रिसर्च की जाती है, ठीक है। उस रिसर्च को मेथडोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव लास्ट हमारा रिसर्च की टाइप है। इसमें जो है आप जिस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च है वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ठीक है। आप पता लगा रहे हो, किसकी कैरेक्टरिस्टिक जान रहे हो, डिस्क्रिप्शन जानना चाह रहे हो, तो वो इस तरह कहलाती है, ठीक है। तो ये इसकी टाइप थी, और अब आगे जाते हैं, अगला लेक्चर शुरू करते हैं।